कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कल रात को बेगू क्षेत्र के दौरे पर रहे। बेगू विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा पंचायत मुख्यालय पर दौरा कर जनता से समर्थन मांगा और साथ ही कहा कि कांग्रेस की नीति साफ है, किसी किसान के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक के सामने एक ही खड़ा किया है, चाहे कांग्रेस को इसके लिए समझौते करने पड़े हों, लेकिन इस बार सीधा मुकाबला हर दल का बीजेपी से है और निश्चित तौर से इस बार माहौल भी अच्छा है, लोग भी पक्ष में हैं, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। देर रात गंगरार पहुंचे उदयलाल आंजना ने गंगरार के लोगों से कहा कि वो विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, गंगरार के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणावत, पूर्व प्रधान बेगू विधानसभा क्षेत्र में उदयलाल आंजना का लोगों ने भव्य स्वागत किया, जहां पर कई जगह ऊंट की सवारी पर निकलाई गई, उन्हें ऊंट पर बैठाकर जुलूस निकाला, तो कई जगह घोड़े पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों में उत्साह दिखा। उन्होंने लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम आंजना के साथ हैं, आंजना को मतदान करेंगे, आंजना के पक्ष में मतदान करेंगे। शिवलाल पूर्विया सहित पूर्व प्रधान शक्ति सिंह मूलिया आदि मौजूद रहे। तो ये संक्षिप्त में बोल देने के लिए मैं रविंद्र सिंह जी से कहूँगा, अरे साहब तो बोलेंगे, मेरी बात आप तो बोलेंगे, मैं आपका यहाँ प्रतिनिधित्व बोलना चाहिए ना, यह बात नहीं है। गंगरार का कोई बोलेगा नहीं, तो फिर यहाँ से लोग मतदाता कहेंगे तो चित्तौड़ से शिवदयाल आया वो बोल गया, मेरे आनंद साहब बोल गया, गंगरार का कोई बोला ही नहीं, ठीक है ना। आप तो रविंद्र बना से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बनाए। भारत माता की बड़ा खुशी की बात है, किसान केसरी जन जन का लाडला आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब आज गंगरार तहसील में अब सब कार्यकर्ताओं को रूबरू पधारिया है। उदयलाल आंजना साहब जो अपने आप में एक जिला का बहुत बड़ा नाम है, जो राजस्थान लेवल पे जनता की सेवा करता करता 18 साल अब सबके लिए तत्पर हमेशा खड़ा रहा। अब सब कार्यकर्ता की एक बहुत खुशी की बात है और एक बहुत बड़ा सहयोग है कि एकजुट कांग्रेस पूरी साथ में जितावा के लिए बंद मुट्ठी कर और कांग्रेस के लिए विजय बनाने के लिए एकजुट होकर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी आंजना साहब ने मंत्रिमंडल गहलोत सरकार में जो मंत्री भी रहे 5 साल हमेशा किसानों के हित की बात करी है, चाहे वो अफीम किसान के काश्तकार की हो, चाहे आम किसान हो, सबके लिए हमेशा सरकार में किसानों के हित के लिए खड़े रहे। किसानों के ऋण के लिए अगर किसी नेता ने आवाज उठाई है तो वो आंजना साहब थे। आंजना साहब ने आज प्रत्याशी रूप में जो राहुल गांधी साहब ने न्याय यात्रा देश को एक कर जिताने के लिए जो पीड़ा उठाया है, मोदी सरकार से त्रस्त जो जनता परेशान है, गरीबों के लिए आज सुनने वाला कोई नहीं है, ये सब हम भली भांति जानते हैं। अब आज ये जिम्मेदारी हम सब की है, हम कार्यकर्ताओं की है कि हमें आम जनता की बात पहुंचानी है। 26 तारीख को आने वाले चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस के लिए मतदान कराना है, क्योंकि अगर हमारी आवाज ऊपर दिल्ली तक पहुंचानी है तो एक ही आवाज है आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब की। मैं चाहूंगा आंजना साहब 2 शब्द फरमाएं। मेरे को रवि बनाना 2 शब्द है। धन्यवाद, जय हिंद। चलो 2 शब्द को 2 मोड़े देखो, मैं अनुशासित आदमी हूँ। अरे बाजा नदी का मैदान ये बेटा खुशी की जो है ना, आपकी दिमाग भारत माता की आप सभी से कहते हैं जो हमारे सामने है, आज मैं सबको विजय की जिम्मेदारी और सबको भाग दौड़ करके जोड़ना, किसी के जय करने की जरूरत नहीं और एक होकर अच्छे निर्णय में काम करना। जय हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई शिव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवलाल जी बोलिया साहब, प्रधान साहब शक्ति सिंह जी और नाम नुमा तो सभी तो परिचित और कार्यकर्ता ही जो है। आज सुबह दौरा बना था 5-7 दिन पहले कि गंगरार और ये पूरी पंचायत बाकी उसका कर लेना, उस दिन मुझे ये ध्यान दिला कि इतनी शादियाँ हैं, इसलिए रवि बना ने प्रोग्राम बना के दे दिया। यह 6 बजे का टाइम था,
लेकिन लेट हो गई। फिर मैंने सुबह ही कह दिया था आप रविवार भंडार का प्रोग्राम कैंसिल कर देना, लेकिन इनकी इच्छा थी। इनके कार्यकर्ताओं से तो मिली बनी, इसलिए 3 घंटे बाद भी आए तो इनके कार्यकर्ता खड़े हैं। सभी संघ पार्टी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बुलाने से भी कोई आदमी नहीं आता था, ऐसा समय भी कांग्रेस का यहाँ दिख रहा है। तो आज 3 घंटे लेट आए, प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद भी आप उपस्थित रहे योजना के साथ मिलकर तो निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं आया हूँ। बाकी जो मुझे मालूम है कि इतनी शादी ब्याह है, जहाँ जा रहा हूँ बरातें आ रही है, जा रही है, लेकिन 26 तारीख भी आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए मुझे एक बार ये तो पता नहीं था कि हर पंचायत मुख्यालय पे जाके मैंने राम कर लिया, वहाँ के मंदिर 4 बजे के माथा टेक दिया। तो गाँव में आए तो बात तो चलेगी, गाँव में आए तो जाए कोई बारात में है तो बात नहीं। तो आज पूरे क्षेत्र में कई तो व्यक्ति मिले, बाकी सुनसान थे गाँव में, बारातें आ जा रही थी। 2-4 तो शादियाँ भी अटेंड की, 2-4 डेट हो गई वहाँ गया। और यहाँ भी केवल इन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से मिलकर जाना पड़ेगा, इसलिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ। तो अब कार्यकर्ता अपना बड़ा परिवार है, इसलिए चुनाव में बुला करके बात करें। लोग कमरे में तो मैंने खुद ही बात करें अपने, इसलिए आपके सामने बीच में आया हूँ। आपने 3 घंटे इंतजार करके कांग्रेस के मजबूती के लिए किया, लेकिन अब आप समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, दिन भर अपना जो काम करते हैं वो काम करते रहे, लेकिन जहाँ पर जाए कांग्रेस की बात करते रहे। मेरे लिए जैसे कि आप सोच रहे हैं वैसी बात जनता में कहते रहे। 3 दिन लास्ट में पूरे पार्टी के लिए उज्ज्वला योजना के लिए समर्पित लगे 24, 25 और 26। 3 दिन अगर कार्यकर्ता इतने चुनाव में लग जाएंगे और जो मत प्रतिशत विधानसभा में रहा है उससे 5% वोट आप बढ़ा देंगे तो उज्ज्वला योजना हार की सकता किसी को पार्टी का माहौल मैं पूरे केवल एक माहौली का दिन और कल घूमना है। बाकी समस्त 585 पंचायत मुख्यालय पे जा चुका हूँ। खंगरार इसलिए कैंसिल करना था, एक बार मैं जब आगे कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ ले चुका हूँ, तो मेरे रिकॉर्ड में तो था कि मैं खंगरार पंचायत मुख्यालय पे चला गया, लेकिन कस्बा बड़ा है इसलिए आया हूँ। वैसे कल मावली जाकर के राउंड पूरा हो जाएगा। 585 पंचायतें मैं लगभग पूरी कर लूँगा। कोई छुट्टी होगी तो छुट्टी होगी, बाकी सब कर लिया है। अब आपको मेहनत करनी है। 1998 में भी ऐसी ताकत कांग्रेस की थी, इस कारण से उज्ज्वला योजना जसवंत सिंह की सही के बड़े आदमी के सामने चुनाव जीत पाया था। और आज भी कार्यकर्ताओं की बेसी ताकत है, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 10 बार का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी ताकत तन मन धन लगा करके घर घर जा करके एक वोट को निकलावे। समय ऐसा है कि खेती बाड़ी का काम कुछ है नहीं, सरकारी छुट्टी रहेगी, नरेगा की छुट्टी रहेगी, शादी ब्याह पूरे हो जाएंगे, तो आपके पास पूरा समय है। और ताकत उधर से भी पूरी लगेगी, तो उधर की ताकत भी लगेगी, आपकी ताकत भी लगेगी, तो 5-7% वोट बढ़ना तो मामूली बात है। इसलिए अपने और ताकत लगाने में कोई कमी नहीं रखना। देश के हालात बहुत ठीक है। चित्तौड़ ये बात मैंने इसलिए कही कि पूरे संसदीय क्षेत्र में घुमा हो, माहौल 1991 सही का लग रहा है, निसंदेह बहुत अच्छा माहौल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप सब, मैं तो चुनाव में लगा था, आप तो राष्ट्रीय समाचार पत्र गूगल वगैरह सभी बच्चे चलाते हैं, जानकारी अखबार की टीवी की सभी आपको है। पूरे राजस्थान में भी माहौल ठीक है और पूरे हिंदुस्तान में भी माहौल ठीक है। राहुल जी ने अपने ये ठीक किया कि एक के सामने एक उतार दिया, चाहे कांग्रेस को जेल का गुड़ भी नहीं पीना पड़ा तो पिया, लेकिन एक के सामने एक खड़ा कर दिया ताकि वोट बिखरे नहीं। इसलिए 65% वोट एक तरफ है और एक तरफ 33% वोट है। भारतीय जनता पार्टी जब चरम पे थी कि जब 1914 में चुनाव लड़े, पहली बार में इतना कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस समय भी 37% से वोट ज़्यादा नहीं मिले। 2 मिनट आप अच्छे पत्रकार हैं और भीड़ उमड़ रही तो क्या मैसेज जाना चाहिए? निसंदेह लोगों में उत्साह है और ये उत्साह ही हमें चुनाव जिताएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्थिति पूरे राजस्थान में ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो कल मतदान हो रहा है, इसलिए मैं पूरे प्रदेश के जहाँ 12 जगह चुनाव है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके मार्फत कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। और साथ ही गठबंधन की जो हमारी दोनों पार्टियां हैं, RLP और कम्युनिस्ट पार्टी और बाप पार्टी,
उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताएं। चित्तौड़ जिले का इस सेकंड दौर में होगा, यहाँ की सीटों में भी बहुत अच्छा मैसेज आएगा, बहुत अच्छी तादाद में हम जीतेंगे। लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो 5 साल गहलोत सरकार रही है उससे पहले जो केंद्र में सरकार रही है 100% भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है तो कांग्रेस। एक बात को बार बार उठाए जा रहे हैं, 10 साल राज करते हुए हो गए मोदी जी साहब को। मैं उनकी रैंक का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनके पास पूरी सरकार थी। महाकल्याण साहब बोपर्स का भी बहुत नाम उछाला था, इन लोगों ने कांग्रेस को बदनाम किया। बोपर्स में क्या निकला आज दिन तक, और हर बात पे जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे 14 के अंदर, उसमें से जांच करा लेते। 10 साल की पीरियड बहुत लंबा होता है, एजेंसी सब इनके पास है। तो आज दिन तक कोई नहीं आने के भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये तो नतीजे बताएंगे कि भ्रष्टाचार किसने किया। लेकिन उदयलाल आंजना वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से बात रख रहे हैं? मैं राष्ट्रीय नेता तो हूँ नहीं, मैं तो अपने क्षेत्र का नेता हूँ। राष्ट्रीय नेता के लिए तो हमारे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और वो हर मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उछाल भी रहे हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है। और मैं स्थानीय मुद्दों को लड़ रहा हूँ, तो स्थानीय मुद्दों में चूँकि अफीम हमारे यहीं पैदा होती है, केवल चित्तौड़ और मंदसौर और प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में, इसलिए यहाँ के मुद्दे में उठा रहा हूँ। और यहाँ जो भ्रष्टाचार अफीम के मामले में हुआ है उसका तो रिकॉर्ड ऐतिहासिक पूरे आप टीम लगा दो और सर्वे कर लो। हर किसान से 20,000 रुपये और 20 किलो डोड़ा चूरा लेके नष्टीकरण के सर्टिफिकेट दिए जाते थे, तो 20,000 रुपये वो किसने लिए? डोड़ा चूरा 20 किलो लिया, वो कहाँ गया? तो ये सभी जांच के विषय है। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, और बाकी किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। किसानों की हालत को लेकर के लड़ रहा हूँ। ऋण माफी से हमने राहत दी है राजस्थान के किसानों को, इसलिए अगर भारत सरकार बनेगी तो आम किसानों को भी राहत, दूसरे बैंकों से केसीसी है उनसे भी राहत मिलेगी। उदयलाल आंजना आजकल कहीं बैलगाड़ी पर नजर आते हैं, कभी ट्रैक्टर पर नजर आते हैं, कभी हाथी पे तो कभी ऊँट पर, ऐसा सब कुछ क्या? ऐसा समझते हैं मेरे को ये सब लोग मेरे मित्र हैं जो मुझे धंधा नहीं करना देना चाहते, वापस किसान बनाना चाहते हैं। ट्रैक्टर भी चलवा रहे हैं, हल भी चलवा रहे हैं, हर इनाम भी दे रहे हैं, गाय भी भेंट कर रहे हैं, तो क्या मालूम वापस